हरे हरे राम, हरे हरे जय. So we will continue from our fourth chapter of second canto. Prabhuji, there is one AI companion. The one is coming one Lego. I don't know Hmm. this down. So it's saying that it can generate the AI summary. Hmm. I'm not sure that one. One day we need to try. आज ही करते ना प्रभु. That's okay. हाँ Enable करते देखो, हैं. I Let's see. send you the request. नहीं, ऊपर ऑप्शन है दिखा मुझे. आई एम जस्ट हाँ, एनेबलिंग. so let's see अगर उसके बाद में कैसा प्रिंटिंग सर्वे निकाल रहा है सर्वे सॉरी समरी. ओके. ओके, लेट्स सी. आई एनेबल्ड. कुछ दिख तो नहीं रहा मुझे, बट ओके. जय. सो what we saw in our last sessions is जब परीक्षित, जब उन्होंने स्टार्ट फर्स्ट प्रीफेज जैसा दिया था सुखदेव गोस्वामी ने, एंड भगवान के बारे में, भागवतम के बारे में, भक्ति होना चाहिए, कुछ भी करो भक्ति चाहिए, ऐसा ऐसा. सो परीक्षित महाराज वाज हु वाज ऑलरेडी सिचुएटेड इंटरनली इन कृष्णा, बट एक्सटर्नली वाज डूइंग हिज ड्यूटी एज क्षत्रिय. तो एक्सटर्नली भी उन्होंने सब रेनाउंस करके सब कृष्णा के लिए करना स्टार्ट कर दिया. सो ही रिनाउंस एवरीथिंग आफ्टर दैट. तो उसके बाद we see that he Parikshit Maharaj started asking few questions, and these questions were mainly around uh, how the material universe is created. So the idea was not to understand कि कैसे मतलब उसके पीछे कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, जस्ट इन साइलोस. द आइडिया वाज कि ये क्रिएशन भगवान के स्तुति में कैसे समझा जा सकता है, उनके रिलेशन में कैसे समझा जाता है, उनके प्रेज में कैसे समझा सकते हैं. तो वो अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने वो मोटिव से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. सो इट इज नॉट कॉस्मोलॉजिकल क्वेश्चन, इट इज एक्चुअली डिवोशनल क्वेश्चन, बट कॉस्मोलॉजी इन सर्विस टू कृष्णा और इन डिवोशन टू कृष्णा, वो मूड में उन्होंने पूछा था कि कैसे करते हैं, उनकी एनर्जी कैसे, बिकॉज उनको भगवान के बारे में सुनना था और उनका वाहवाकार सुनना था. तो वो इसके लिए वो ये क्वेश्चन पूछते हैं. और जब ये सवाल पूछते हैं, बिकॉज जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि देर वॉज ए पॉज, कि जब ये क्वेश्चंस आए थे देर वॉज ए पॉज कि पहला प्रीफेस हुआ, सुता गोस्वामी ने भी पॉज किया था, सुखदेव गोस्वामी ने पॉज किया था, और जब और क्वेश्चंस पूछे गए देन दे सेड कि ठीक है, ये जो लिसनर है ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड, एंड दे स्टार्टेड देयर भागवतम प्रेयर्स नाउ. तो उन्होंने भागवतम प्रेयर्स उनके स्टार्ट किए थे. सो यहाँ पे we were on the next slide. Yes. So I think we did our 12 का परपट. नाउ विल डू 13 एंड 14 का परपट. सो ममता माता जी, सिर्फ ये 13 मतलब आई अगेन, ये वाला जो पार्ट है उधर से एक बार पढ़ोगे, जो 12 नंबर लिखा है उसके बाद से. Okay, Prabhu. I again offer my respectful obeisances. I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, who is the liberator of the pious devotee from all distress and the destroyer of the further advances in aesthetic temperament of the non-devotee demons. For the माता जी जस्ट गिव मी सेकंड माता transcendentalist, जी. सॉरी. uh, सो आई थिंक हम लोग ये वर्ड्स भी किए थे. हम लोग 17 और 18 का परपट से पेंडिंग है. सो यहाँ से लेट मी से ट्राई करेंगे माता जी. रॉन्ग स्लाइड. लेट मी से ट्राई करेंगे इधर है, let me 16 के बाद. 16. Let me offer my okay. Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Shri Krishna again and again, because the great learned sages and great performers of charity, the great workers of distinction, the great philosophers and mystics, the great chanters of the Vedic hymns, and the great followers of Vedic principles cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities to the service of the Lord. Kirata, Huna, Andhra, Pulina, Pulinda, Pulkasa, Abhira, Sambha, Yavana, members of the
Khasa, races, and even other addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. हरि बोल, Hare थैंक यू माता Krishna. जी। सो उसका परपट हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रभुपादा कहते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ए चैरिटेबल डिस्पोजिशन, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लीडरशिप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, philosophical speculations, the practice of yoga system, expertise in Vedic rituals, and all similar high qualities in man serve one in attainment of perfection only when they are employed in the service of the Lord. Without such doubting, all such qualities become the source of trouble for people in general. हम लोग जो एक वर्स करते हैं, आई डू नॉट रिकलेक्ट द स्टार्टिंग ऑफ इट, जो हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक वर्स है जहाँ पे यही बोला गया है कि आप कर्मी हो या फिर आप ध्यान योगी हो या फिर ज्ञानी हो, पर पुंसन आप तब तक आप परफेक्शन अचीव नहीं करते लाइफ में, तब जब तक आप उसको भगवान के सेवा में लगाते नहीं है। अंत्य नारायण स्मृति, वो वाला वर्ष था, मुझे स्टार्टिंग उसका याद नहीं आ रहा है। तो जब मरते टाइम अगर भगवान का नाम ले तो आपने एक्चुअली कुछ अचीव नहीं किया है। सो दैट इज दिस इज वेरी सिमिलर वर्स। तो सुखदेव गोस्वामी, they are Sutta Goswami, they are repeating this same thing again and again because this is very important। हम लोग जो important चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, and this thing is repeated across Bhagavatam, similar such verses are repeated across Bhagavatam because this is very important। आप कुछ भी पाठ करो, कौन सा भी पाठ ले लो, you will get self realization which is perfectly fine। आप किसी स्टेज में आओगे, आप इटर्नल लाइफ में आओगे, आप ब्रह्मन में आ जाओगे, वो आपको मिल जाएगा। बट आपका परफेक्शन तब भी होगा जब आप वो भगवान में आप लीन होगे। अनलेस देर इज नो कनेक्शन टू लॉर्ड, देर इज नो परफेक्शन इन योर वे। सो कुछ भी चीज अचीव करते हैं, बोलते हैं ना मोक्ष प्राप्त कर लिया, बट मोक्ष में भी वेरिएशंस है। सो अलग अलग टाइप के मोक्ष है, तो मोक्ष में वेरिएशंस है। जब हम लोग जाते हैं तो उसमें भी जो टॉप मोस्ट वाला रहेगा दैट इज अ परफेक्ट, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भगवान के पास भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, उनके साथ हम लोग लेन देन करते हैं, इन द सेंस प्यार का लेन देन, प्रेम का। सो दिस इज देन द अदर्स वेर दे जस्ट सर्व इन एज ए ऑ एंड रेवरेंस। कुछ जगह पे सिर्फ वो लोग पेड़ पौधे बन के रहते हैं। सो जैसे रस भी अलग अलग होते हैं, तो देर आर डिफरेंट वेज। कुछ में तो सिर्फ ब्राह्मण, मतलब वहां पे वी डोंट डू एनीथिंग, देर इज नो एंगेजमेंट। सो इट इज नॉट कि मोक्ष प्राप्त किया मतलब दैट इज द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन, विच यूजुअली द जनरल अंडरस्टैंडिंग। उसके आगे भी अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं। तो उसमें भी जो परफेक्शन है दैट कैन ओनली हैपन व्हेन वी attain, we name ante narayana smriti, we remember krishna at the end of our life। so this is so here also Prabhupada says same from the verse that is being mentioned over there कि जब तक ये सारी चीजें जो भी हम लोग बड़े बड़े तोफ रहेंगे, बट इफ यू आर नॉट एम्प्लॉइंग इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा, तो ये कुछ नहीं है। इट इज ऑल ए ट्रबल फॉर एवरीवन। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर? One earns money for maintenance of the body, personal or social. But unless there is God consciousness, unless the body is being properly maintained to realize one's relation with the God, all good efforts to maintain body and soul together are similar to the attempts of the animal to maintain body and soul together। सेम एनिमल बॉडी जैसे है, there is no difference। तो डिफरेंस क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण इन पशु भी समान। धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो, मतलब जो धर्म है मनुष्य जो अगर फॉलो नहीं करता, और हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, उनकी भक्ति करना। अगर धर्म करेंगे तो ही वो सेपरेट कर, हम लोग सेपरेट आउट हो जाएंगे जानवरों से। अगर नहीं रहा, धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्मेण हीना, धर्म नहीं फॉलो कर रहे हम लोग, तो क्या होगा? पशु भी समाना, हम लोग पशु जैसे ही जीवन जी रहे। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड द ह्यूमन बींग्स। ये महाभारत का एक वर्स है। This सो was ऑल also गुड short एफर्ट्स। puja. I think we last time we covered this one. विष्णु प्रभु, सॉरी, This slok 17 also we covered last time. I think. वी I रेड was श्लोक reading प्रभु, this one लेकिन शायद हम लोगों ने वो वर्स पढ़ा नहीं था, उसका परपट नहीं पढ़ा था। इफ मैं नोट because करके I read लिखा था। this. I think Krita, Huna, Andhra, Pulinda. I know because I was facing difficult to read हम लोगों this. ने वर्स, हाँ हम लोगों ने वर्स पढ़ा था, उसका परपट Uh, नहीं किया था प्रभु।
तो 17 और 18 का परपट बाकी है, सो दैट्स द रीजन वी रेड दैट वर्स अगेन प्रभु, 17 और 18, ताकि परपट से थोड़ा लिंक मिल सके. बट वी डिड नॉट डू द परपट बिकॉज परपट के लिए आई नो दैट वी हैव टू जंप टू द वेब ब्राउजर, जो हम लोगों ने किया नहीं है. no problem, very good. वेरी गुड. So one earns money for the maintenance of the body, but unless there is God consciousness, unless the body is given is properly maintained to realize one's relation with God, all good efforts to maintain body and soul together are similar to attempts of the animal to maintain body and soul together. The purpose of maintaining the human body is different from that of animals. The aim of all such acts and endeavors must be the pleasure of Lord and not the satisfaction of any other identity, individual or collective. अरे वो मतलब खुद के लिए, सोसाइटी के लिए हम लोग जो करते हैं उसके लिए बॉडी मेंटेन करते हैं, विच इज नॉट द अल्टीमेट यूज ऑफ द बॉडी. इट इज मोर और लेस सिमिलर टू द व्हाट इज द एनिमल्स मोटिव ऑफ मेंटेनिंग देयर बॉडी. तो ज्यादा फर्क नहीं है हमें और जानवरों में. थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा 10-20 का, बट स्टिल वी हैव नॉट मेड द बेस्ट यूज ऑफ आवर बॉडी. तो यहाँ पे आई विल जंप ऑन टू द परपट. ये लेट मी शेयर माय स्क्रीन. So 18 verse में, so these are the places that we have read. So what we'll do is we'll just go through the purport और हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे क्या बताया गया है. What are these places? So we will take turns in reading. Prabhu, do you want to go? The first one, do you want to read? Kirat? Yeah, this translation. Yes, purport में. वो सिर्फ Purport. किरात क्या है Yeah. वो हम लोग Kirat. समझते क्या है. Province of all Bharata Varsha mentioned in the भारतवर्ष. Bharatvarsha mentioned in the Bhishma Parva of the Mahabharata. Generally, the Kiratas are known as the aboriginal tribes of India, and in modern days, the Central Paragons in Bihar and Chota Nagpur might comprise the old province named Kirta. किरात. Kirat. सो दिस इज अबाउट किरात. वो हम लोग जो नाम पढ़े हैं वो सिर्फ हमें, हम प्रभुपादा बता रहे कि वो एक्चुअली किधर है जोग्राफिकली, कहाँ पे वो जगह. ममता माता, यू वांट टू रीड द हुना एंड आंध्र? Andhra to Prabhu, Andhra Pradesh, right? यस मा, दिस इज आंध्र प्रदेश. Acha, nice. So, Huna, the area of East Germany and part of Russia is known as the province of the Hunas. Accordingly, sometimes a kind of hill tribe is known as the Hunas. Very good. Andhra, a province in southern India mentioned in the Bhishma Parva of Mahabharata, it is still extant under the same name. अरे बोल, थैंक यू माता जी. पुलिंदा ये पुलिंदा बात की लाइन पूरी नहीं है. पुलिंदा सतीश प्रभु से रीड करवा लेंगे. थैंक यू माता जी. ठीक है. ये हरे हुना का कृष्ण. इट इज इंटरेस्टिंग. इफ यू सी, इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ आउटसाइड ऑफ आवर नॉन इंडियन या बॉर्डर. सो जर्मनी, which is ईस्ट very जर्मनी. evident कि जो सनातन धर्म था, जो मतलब इन द सेंस जो भक्ति वैष्णव धर्म जो भी था, इट वाज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. इट वाज नॉट ओनली कन्फाइंड टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का बॉर्डर पे नहीं था. इट वाज अक्रॉस जर्मनी, रशिया. इसलिए हमें आज भी वो वहाँ पे पुराने डीटीज दिखते हैं, राइट. सो ओल्ड डीटीज कार, कुछ मूर्तिकार के, विष्णु के वगैरह वी स्टिल सी ओवर देयर. शिवलिंग मिल जाते हैं. इट इज बिकॉज इट वॉज ऑल अक्रॉस द ग्लोब. इट वॉज नॉट, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो परीक्षित महाराज या फिर श्री राम, तो ये जो राजा थे, दे वर द एम्पर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द वो अर्थ. नॉट जस्ट इंडिया और नॉट जस्ट अयोध्या या फिर हस्तिनापुर के ही सिर्फ राजा नहीं थे. दे वर द किंग, द एम्पर ऑफ द होल वर्ल्ड. और जो बाकी के जो राजा थे, हर एक देश में जो राजा थे, वो इनको काइंड ऑफ रिपोर्ट करते थे, यू कैन सी इन वन सेंस. और उनके अलायंस थे, यू कैन से, एंड ही वाज द लीडर ऑफ दैट अलायंस और ग्रुप. वैसे होता था. अश्वमेध वाज सिमिलर, राइट. तो वहाँ पे घोड़े को पूरे इसमें राउंड मारता था घोड़ा पूरे अर्थ को. और अगर किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने रोका नहीं, बस वी आर एक्सेप्टिंग द सुप्रीमेसी, ही इज नाउ द न्यू लीडर ऑफ लेट्स से अवर ग्रुप. वैसे
वो गुलामी टाइप्स नहीं था जहाँ पे जैसे कोई आ गया, यूजुअली मुगल में, और कैप्चर किया, गुलाम कर रखा। सो दैट वाज नॉट द आइडिया ओवर, इट वाज लाइक एक ग्रुप है अपना, और ग्रुप का एक लीडर है। वो लीडर कैसे चूज करना था, वोटिंग सिस्टम नहीं था वहां पे, तो इट वाज अश्वमेध यज्ञ, सो इट वाज काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम। आई सेंड द हॉर्स थ्रू, इफ यू थिंक यू वांट सुप्रीमेसी, देन स्टॉप द हॉर्स, वी कैन फाइट ओवर इट एट ए प्रॉपर प्लेस जहाँ पे सिविलियंस नहीं है, एंड देन वी कैन डिसाइड फॉर अवर सेल्फ। सो दैट वाज द आइडिया। तो जर्मनी, रशिया, ये सारी चीजें वहां पे वैदिक प्रिंसिपल्स फॉलो होते थे। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज रिटन इन भागवतम एज वेल। अच्छा, सतीश प्रभु, डू यू वांट टू I रीड? think this is very much now, uh, you know, because now since the wars are happening, I think this should come into the picture and people must understand that this is the right way because unnecessary civilians are suffering. ट्रू ट्रू माता जी, यस ट्रू। हरि बोल, थैंक यू माता जी। Which one, सतीश, Prabhuji, I am reading? Pulinda? पुलिंद, यस प्रभु, पुलिंद लीजिए। Pulinda, it is mentioned in the Mahabharata Adi Parva 174.38, with the inhabitants of the province of the name Pulinda. This country was conquered by the Bhishma Sena and Shavadeva. The Greeks are सहदेव, known as उनका Shavadev. भाई पांडव। Shavadev. The Greeks are known as Pulindas, and it is mentioned in the Vana Parva of Mahabharata that the one Vedic race of this part of the world will rule over the world. This Pulinda province was also one of the provinces of Bharata, and the inhabitants were classified among the Kshatriya king. But later on, due to their giving up the Brahminical culture, they were mentioned as militias, मलेशियास, just as मलेशियास। militias, just those who are not follower of the Islamic culture and are called kafirs, and those who are not following of the Christian cultures are called as heathens. Hare हरि Krishna. बोल, जय। तो यहाँ पे और एक इंटरनेशनल टेरिटरी के बारे में बात किया है। सो दिस वाज आल्सो जहाँ पे ग्रीक्स था, सो इट इज नोन एज द पुलिंदा, जहाँ पे ग्रीक्स रहते थे, विच इज एंड मलिशियास आर बेसिकली रेफर टू पीपल जो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करते थे। सो एट दैट टाइम देयर वाज नो अदर रिलीजन, इट वाज ओनली वैदिक कल्चर। तो जो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, दे वर लाइक ऑल, क्या बोलते हैं, मांस खाते थे। सो जैसे कुछ वो ट्राइबल्स, दे वर मोस्टली ट्राइबल्स। तो वो लोग वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, और उनको मलिचास करके बोला जाता था। यप, जय, थैंक यू प्रभु, हरि बोल। ममता माता जी, डू यू वांट टू रीड आभीर? तो प्रभु, मतलब अभी तो जैसा सिचुएशन है स्पेशली हिंदुओं की, हम्म। like how the Muslims are giving the name, like क्या बोल रहे हैं वो, काफिर। काफिर बोलते हैं ना, हाँ। एंड तो हम लोग को तो मतलब कोई इशू ही नहीं है। आई मीन आई थिंक मलेशिया तो शायद किसी को पता भी नहीं होगा। मेरा आई मीन एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग, किसी को समझ ही नहीं आता है, नहीं कर रहा है कोई भक्ति तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ट्रू ट्रू माता जी, दैट इज दैट मतलब इज हाउ सीरियसली है, मतलब कितना बड़े, मतलब बहुत ही उसकी बात है कि वी आर टेकिंग आवर रिलीजन फॉर ग्रांटेड। टू बी ऑनेस्ट, आई मीन बहुत सुन के भी मतलब दुख होता है। एवरीथिंग इज फॉरबिडन, कुछ भी करो, जो मर्जी आए वो करो। सीरियसली, दिस इज अ ट्रू वेरी माता वेरी जी। सैड सिचुएशन, या अनफॉर्चुनेटली स्पेशली वो, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज। चाहे या वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, पांचों टाइम का नमाज भी आप देखते होंगे ना, फ्राइडे वाले दिन रोड साइड में टैक्सी लगा के भी वो लोग रोड साइड पे कर रहे होते हैं। दैट्स कॉल्ड द डेडिकेशन। ट्रू माता जी, ये एक साधना है, एंड दैट इज रियली हाँ, अप्रिशिएबल कि वो करते हैं। या अनफॉर्चुनेटली हमें वो, वी हैव बीन काइंड ऑफ, मॉडर्न हाँ, हिंदूज तो शायद मुझे लगता है सेक्युलरिज्म, सबसे ये ज्यादा। सारी चीजें, या हाँ। सो दैट इज अनफॉर्चुनेट कि सेक्युलरिज्म और रिलीजन को मिक्स करके अभी रिलीजन निकल गया, तो इट इज जस्ट सेक्युलरिज्म, अनफॉर्चुनेटली। तो बट यस, वेरी ट्रू। थैंकफुली आई या थिंक प्रभुपादा का मूवमेंट एंड बाय अदर पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग है, जगी वासुदेव हो या श्री श्री रविशंकर हो, या बहुत सारे ऐसे डिवोटीज है जिन्होंने, मतलब दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्चुअली सर्विंग वैदिक और ट्राइंग, या सनातन। या आई थिंक इट दे इज इट इज हैड। रियली अप्रिशिएबल, जिसे वो लोग जो सर्विस, हम्म इस्कॉन के भी काफी सारे गुरुज है, दे आर वेरी वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दिस।
True, दिस true. ट्राइबल मूवमेंट जहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ तो दे गो टू दिस नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे देर इज लाइक 99% कन्वर्जन बाय Hmm, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन मिशनरीज, जस्ट बाय गिविंग द राइस hmm, बैग्स एंड ऑल। तो उनको कुछ पता नहीं, hmm. उनके घर पे फोटो है राम का, बट दे डोंट नो व्हाट इज राम एंड ऑल। कुछ नहीं तो वहां पता पे है आके राम का प्रीच कर रहे बर्थ हैं। कहाँ हुआ, राम कहाँ क्या कर रहे थे, कुछ नहीं पता। उन्हें सब पता है, इन लोगों को सब पता है प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों बर्थ लिया, क्यों आए, क्या उनके मैसेजेस थे, एंड क्यों हमें फॉलो करना चाहिए। बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज योर यू नो द द बेसिक ऑफ योर लाइफ, द फंडामेंटल ऑफ योर लाइफ इज योर रिलीजन। तो ये अभी हम एंड लोग को ये इम्पोर्टेंट नहीं है समझ। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक टू चाइनीज, उनका तो कोई रिलीजन ही नहीं है प्रभु। आई केम अक्रॉस विद सम चाइनीज, उनका कोई रिलीजन नहीं है। देयर आई थिंक रिलीजन, दे देयर एवरीथिंग मोस्ट ऑफ देम फॉलो बुद्धिज्म, अपने। दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड। नहीं नहीं प्रभु, बुद्धिज्म भी बहुत जरा मरा से लोग हैं, अदरवाइज दे फॉलो जस्ट एथिज्म, नेशनैलिटी। वी आर चाइनीज एंड वी आर फॉर आवर सेल्फ, मतलब हम सिर्फ हमारे लिए, कम्युनिज्म, ऐसे। कम्युनिज्म वहां पे है ना, तो हाँ, कम्युनिज्म, यस, दे यू डोंट कैन अलाउ से इन एनी अ शॉर्ट रिलीजियस। वर्ड। बट उनका कोई रिलीजन कुछ नहीं है, नथिंग टू फॉलो, नथिंग टू ऑब्जर्व और प्रैक्टिस, नो नथिंग। तो बस क्या बोल सकते हैं। चलिए प्रभु, कहाँ से शुरू करना है मुझे? अभी अभी रहा। अभिरा, ओके, अभिरा। द नेम ऑल्सो appears in the Mahabharata, both in the Shubha Parva and Bhishma Parva. It is mentioned that this province was situated on the river Saraswati in Sindh. The modern Sindh province formerly extended on the other side of the Arabian Sea, and all the inhabitants of that province were known as the Abhiras. They were under the domination of Maharaj Yudhishthira. Yudhishthir, okay, and according to the statement of Markandeya, the Mlecha, what is this, Prabhu? Mlechas, मलेच्छास, कोई जो वैदिक वैदिक फॉलो Mlechas, नहीं करते। acha, Mlechas of this part of the world would also rule over Bharata. Later on, this proved to be true, as in the case of Pulindas. On behalf of the Pulindas, Alexander the Great conquered India, and on behalf of the Abhiras, Muhammad Gauri conquered India. These Abhiras were also formerly Kshatriyas within the Brahmanical culture. ये लो और सुनो, अब इनको अगर बताएं तो ये कभी एक्सेप्ट ना करें, but they gave up the connection. The Kshatriyas who were afraid of Parashurama and had hidden themselves in the, ये क्या है प्रभु? I कॉकेशियन हिली रीजन्स। Caucasian hilly regions later on, because known as the Abhiras, and the place they inhabited was known as Abhiradesha. अभी Hare देश Bol. जो, सो यहाँ पे और एक चीज समझना था कि महाभारत में देर वॉज ऑलरेडी लास्ट वो परपट Yudhishthir. केस में पढ़ा था। सो व्हाट दे से इज इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड है, वहां पे बताया गया था कि पुलिंदास और आबिरस दे विल पुलिंदास विल कॉन्कर द वर्ल्ड एंड आबिरस विल कॉन्कर इंडिया, भारत। और यही हुआ था। तो पुलिंदा से कौन था? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर था। तो उसने उसने वर्ल्ड को ऑलमोस्ट ये कर लिया था, इंडिया छोड़ के उसने काफी सारी जगहों को उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। एंड अभिराज के यहाँ से मोहम्मद घोरी, देन ही इन्वेडेड इंडिया, राइट। सो सो दैट इज वो जो है ऑलरेडी प्रेडिक्शन ऑलरेडी महाभारत में था, एंड वी हैव सीन दिस हैपनिंग नाउ। और यहाँ पे प्रभुपाद ऑल्सो सेज दैट दे वर फॉलोइंग ब्राह्मण कल्चर। लेकिन जब परशुराम ने शत्रुओं को मारना स्टार्ट कर दिया था वो टाइम पे, और श्री राम के 13 युग में, तभी जो वहाँ पे छुपे थे द करप्ट क्षत्रियस, इफ सो टू से, देवर देन, वहाँ पे उन्होंने आगे उन्होंने वहाँ पे बस के वहाँ पे वो सेटल हो गए थे। जय, इंटरेस्टिंग, थैंक यू माता जी, हरी बोल। सतीश प्रभु, डू यू वांट टू टेक द नेक्स्ट टू? Which one? Yavanath? उसके ऊपर भी एक सुम्बस।
Sumbas of or Kankas. Kankas, the inventor of the Kankas province of the old Bharata mentioned in the Mahabharata. Yavanas was the name of the one of the son of Maharaj Yayati, who was given the part of the world known as Turkey to rule. Therefore, the Turkey are Yavanas due to the being descendant of Maharaj Yavanas. The Yavanas were therefore Kshatriyas, and later on by giving up the Brahmanical culture, they become Malicha Yavanas. Description of the Yavanas are in the Mahabharata Adi Parva 85.34. Another prince called Turvasu was also known as the Yavanas, and his country was conquered by the Shahadev, one of the Pandavas. The western Yavanas joined with Duryodhana in the battle of Kurukshetra under the presence of Karna. It was also foretold that these Yavanas also would conquer India, and it proved to be true. Hare Krishna. Jai Hare Krishna. So this is also prediction that is true, or this is the Turkey part that you are talking about. Mamta Mataji, last one. Khash. Are you there, Mataji? Oh, हरि बोल, I was on mute. मैं यहाँ पे reading चालू है मेरा. Khasa, the inhabitants of the Khasadesha are mentioned in the Mahabharata Drona Parva. Those who have a stunned growth of hair on the upper lips are generally called Khasas. As such, the Khasas are the Mongolians, the Chinese, and other who are so designated. The above mentioned historical names are different nations of the world. Even those who are constantly engaged in sinful acts are all corrigible to the standard of perfect human being if they take shelter of the devotees of the Lord Jesus Christ and Muhammad, who powerful devotees of the Lord have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe, and from the We'll pause version here. of Yeah, we'll pause हाँ, here. Jai. So on यहाँ behalf पे of Lord. प्रभुपादा, Yes, yeah, it's very important line. Yeah. and Prabhupada has also praised Jesus Christ and Prophet Muhammad. तो इनके he says that two powerful devotees of the Lord, और उनके time place situation की सबसे they have done their service to the Lord. So which is so यहाँ पे काफी सारी चीजें interesting चीजें पता है how different places across the globe are mentioned in our shastras, and वहाँ पे कैसे वैदिक सिस्टम फॉलो होता था नहीं होता था, predictions in महाभारत जो हम लोगों ने देखा हुआ है. तो इंटरेस्टिंग परपट. जय शिला प्रभुपाद. So we will continue on this purport, but we'll go on to specific points. तो वहाँ पे Prabhupada continues in the purport. According to the cult of devotion, generally known as the Vaishnava cult, there is no bar against anyone's advancing in the matter of God realization. A Vaishnava is powerful enough to turn into a Vaishnava, even the किरात एक्सेट्रा एज मेंशन अबो. तो आगे जो भी लोकेशन जो भी बताए थे, जो मलेचस थे, जो वैदिक फॉलो नहीं करते थे, बट ए वैष्णव इज सो पावरफुल कि वो उनको भी वैष्णव बना सकता है बाय हिज मियर प्रेजेंस. In the Bhagavad Gita 9:32, it is said by the Lord that there is no bar to becoming a devotee of the Lord, even for those who are low-born or women, Shudras, Vaishyas. And by becoming a devotee, everyone is eligible to return home back to Godhead. The only qualification is that one takes shelter of a pure devotee of the Lord who has thorough knowledge in the transcendental service of Krishna. भगवद गीता श्रीमद् भागवतम. तो क्वालिफिकेशन क्या है ये करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए? बस जो एक्चुअली प्योर डिवोटी है भगवान का, जो इन शास्त्रों पे आधारित अपना लाइफ जीता है, सिर्फ उसको सरेंडर करना है, बस उसकी सेवा करना है. उतना कर दिया, उसके शरण में चले गए, देन कृष्णा accepts us. Anyone from any part of the world who becomes well conversant in the science of Krishna becomes a pure devotee and a spiritual master for the general masses of people and may reclaim them by purification of heart. और हम लोग इस्कॉन की हिस्ट्री में देखते हैं जिस तरह से स्प्रेड हो चुका है, जहाँ पे मलेचास रहते थे, बट they have become Vaishnavas, they have become topmost devotees of the Lord. So it doesn't matter कि पहले के जनरेशन कैसे थे,
आप कैसे हो, that is what it matters. So you take up bhakti or you prefer to stay as malichas is our call. That is prefer to stay away from Vedic principles या फिर भक्ति को लेना है. So that is a choice that we have to take. एंड अभी जैसे बहुत सारे, आई मीन अक्रॉस ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जैसे उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस को एक्सेप्ट किया है थैंक्स टू शिला प्रभुपाद एंड ऑल हिज डिसाइपल्स. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल कि वैष्णव कैसे सबको वैष्णव बना सकता है, इवन इफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज. So anyone from any part of the world becomes well conversant in the science of Krishna, becomes a pure devotee and spiritual master for the general mass of people, and may reclaim them by purification of heart. Though a person be even the most sinful man, he can at once be purified by systematic contact with a pure Vaishnava. A Vaishnava therefore can accept a bona fide disciple from any part of the world without any consideration of caste, creed, and promote him by regulative principles to the status of a pure Vaishnava who is transcendental to Brahminical culture. So this is very interesting. तो यूजुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ ब्राह्मण को ये सब करते हैं, ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है. बट हियर क्लियरली प्रभुपाद सेज कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग डिसाइपल किधर से भी कर सकते हैं. अगर अगर एक क्या बोलते हैं उसको, फिलोसोफर स्टोन, जो किसी पत्थर को टच करने के बाद उसको गोल्ड कन्वर्ट करता है. तो अगर ये स्टोन अगर बोलेगा नहीं भाई मैं पत्थर से कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, तो उस फिलोसोफर स्टोन का फायदा ही क्या है? उसका काम ही है कि पत्थर को गोल्ड में कन्वर्ट करना. अगर बोलेगा वो पत्थर से मुझे कांटेक्ट नहीं करना है टच करके, तो फिर वो किसी को गोल्ड करेगा ना, तो उसका पर्पस ही वेस्ट हो जाता है. सो इट इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पे बोले जाते हैं कि वी कैन नॉट टेक दिस डिसाइपल, ये नहीं करता, द्रोणाचार्य ने इसको ये सिलेक्ट नहीं किया एकलव्य को. दिस इज ए फुलिश इधर प्रोपोगेंडे या जो भी है, बट इट इज नॉट आवर प्रिंसिपल्स आर. हमारे प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि वी कैन चूज एनी एलिजिबल डिसाइपल एंड दैट एलिजिबिलिटी इज एज पर इज डेडिकेशन और उसका अंडरस्टैंडिंग है जो भी है. इट इज नॉट एज पर इज कास्ट एंड बर्थ एंड ऑल. और जब उसे आता है तो फिलोसोफर स्टोन क्या होता है, कांटेक्ट करते पत्थर को उसको गोल्ड में कन्वर्ट करता है. तो वैष्णवी जो भी है, जब वो किसी भी व्यक्ति को हु इज नॉट फॉलोइंग द वर्णाश्रमा और नॉट फॉलोइंग वैदिक प्रिंसिपल्स, अगर उसके कांटेक्ट में आएगा, ही विल बिकम इवन बेटर देन द ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसके ऊपर, विच इज द वैष्णवास, the Vaishnava principles and all. The Vaishnavas never accept another Vaishnava on the basis of birthright. The injection of the Vaishnava regulation in the connection runs as follows. One should not consider the deity of the Lord as worshipped in the temple to be an idol, nor should one consider the authorized spiritual master an ordinary man, nor should one consider a pure Vaishnava to be a particular caste. ये एक्सेट्रा, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है और प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं. तो वैष्णव क्या करता है, उनका प्रिंसिपल क्या है कि किसी डीटी को पत्थर नहीं समझना है, उसको आइडल ने, मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है. या किसी स्पिरिचुअल मास्टर है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उसको साधारण मनुष्य समझना नहीं है. इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, एज गुड एज इक्वल टू लॉर्ड. या फिर किसी वैष्णव को उसके कास्ट के बेसिस पे नहीं करना है. जैसे हरिदास ठाकुर को, he was born in a Muslim family, but now he is our नामाचार्य, नाम के आचार्य हमारे. So we bow down to him, right? We seek his blessings. So we should not look at it. So we should look at what action he is doing currently. That is service to Krishna. तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, then we will close. Even the condemned sinners, by just a trace of bhakti, become successful. Those born in the tribes mentioned are considered sinful by birth. Others are considered are sinful by action. Sinful by birth मतलब अपने अगर यहाँ पे सब बुरा ही हो रहा है तो इन मोस्ट केस अपने कर्म के हिसाब से, देन यू विल टेक बर्थ इन ए लो बॉर्न फैमिली, जहाँ पे वैदिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते, जहाँ पे मीट हैवीली खाया जाता है, जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है, किसी को मारो कुछ भी करो. तो ऐसे इसमें इसलिए बर्थ सिंफुल बर्थ मतलब पिछले कर्म से वो पाप करने की वजह से यू हैव, बट फॉर्चुनेटली ड्यू टू सम गुड थिंग यू माइट हैव डन, यू हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म. तो ह्यूमन फॉर्म मिला, बट यू हैव गॉट ए लो बॉर्न फैमिली. तो दैट इज सिंफुल बाय बर्थ. अदर्स आर सिंफुल बाय एक्शन. अच्छा, सब मिलके भी हम लोग नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहते, जो भी है. दे ऑल बिकम प्यूरिफाइड just by the trace of bhakti.
पूरा भक्ति भी नहीं बना, बट जैसे ट्रेस, जैसे डिजायर टू सरेंडर, जस्ट एन एसोसिएशन विथ सम अदर डिवोटीज, वो ट्रेस ऑफ भक्ति से भी हम प्यूरिफाई हो सकते हैं। एंड देन व्हेन दे बिकम प्यूरिफाई, देन दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू भक्ति। हम मैं मेरे लाइफ से बोल सकता हूँ कि एक छोटा सा कुछ दर कुछ हो गया, एंड देन Krishna started giving me opportunities. It is up to me if I take that or I just discard and continue enjoying my senses. That is up to me. कृष्ण तृप्ति है, स्वयं इंद्र तृप्ति, वो अभी, that is up to me. So those who surrender to devotees, accepting these devotees as gurus, become purified. Just by taking shelter of the proper guru, sinners by birth or action become purified. This indicates that bhakti destroys the प्रारब्ध एंड द अप्रारब्ध कर्मस, जो मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड कर्मस को, जो उन कर्म को ये करते हैं, उनके जो फल को, कर्म मतलब कर्म के फल को जो मैनिफेस्ट हुआ है और मैनिफेस्ट होना बाकी है। द लो बर्थ इज द कॉज ऑफ इम्प्यूरिटी फॉर द पर्सन मेंशन्ड। द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द लो बर्थ इज द प्रारब्ध पाप और प्रारब्ध कर्म। लो बर्थ, प्रारब्ध मतलब वो मैनिफेस्ट हो चुका ऑलरेडी, राइट? इसलिए मैं कर्म, पिछले जन्म का बुरा कर्म मैनिफेस्ट हो चुका है, वो फल प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं ऐसे फैमिली में जन्म ले रहा हूँ, दैट इज प्रारब्ध। द वर्ड शुद्धांति मीन्स प्यूरिफाइड, शुद्धांति शुद्ध होना, शुद्धांति। इफ दे आर प्यूरिफाइड, देयर बैड बर्थ मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। इफ देयर बैड बर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड, देयर प्रारब्ध कर्मस मस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। when they are when they are called by those names, it should be understood to be a practical purposes. It is not their spiritual designation, for it is forbidden to identify devotees by their birth. So Prabhupada makes it very clear. ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि अरे जैसे बोलते हैं कि ये कारपेंटर से है, या आईटी वाला है, डॉक्टर है, इट इज देयर करंट स्टेटस एंड आइडेंटिटी, एक टेम्पररी आइडेंटिटी. It is not their spiritual identity or spiritual destination. Just because someone is from, let's say, ये community, ये low birth है, it doesn't mean that he cannot be a good devotee. हमारे इसमें व्यासदेव, वाल्मीकि जी, and there are many such devotees which were low birth, right? They were from a low birth family. They were hunter, जिस तरह से मारते थे जनों को, मांस खाते थे. But then see, they are now one of the most revered sages in our Vedic religion, right? सो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कैनॉट बी, हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बेस्ड ऑन दर करंट पोजिशन. कोई भी ऐसे मलिच रहेगा या फिर कुछ रहेगा, वी कैनॉट ही कैन बी ए प्रोबेबल ग्रेट डिवोटी आचार्य, वी नेवर नो. सो वी कैनॉट, एंड इट इज फॉरबिडन, जैसे हम लोग लास्ट टाइम विष्णु पुराण का भी कोट ले, इट इज फॉरबिडन टू आइडेंटिफाई डिवोटीज बाय देयर बर्थ. Jay, so we'll continue from 19th verse in the next session. Any questions, anything, any comment before I stop the recording? Yeah, Prabhu, I just remember one line, you know, somebody quoted in one lecture that everybody had the past. Obviously, maybe somebody was like Malicha, as you said, and everybody has a future. So you don't know what future he will be having. Maybe after a few years, his position is as Maharaj. So very well said, Prabhu. On that particular line, I just remember this. Very well, nice quotation, Madhu. Very good. Thank you, Madhuji. So if no other, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Madhuji. If no other comment, no other questions, I will stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.